मनुष्य इस दुनिया में कोई भी काम करता है, एक वहम पाल लेता है कि उसने किया है, करता वो है। ये बहुत बड़ा वहम है। असल में हम करता नहीं है, करने वाला कोई और है। ऐसे समझो जैसे बिजली का बटन दबाया और पंखा चला और पंखा कहे कि मैं चल रहा हूँ। तुम नहीं चल रहे, तुम्हें चलाया जा रहा है। पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को ऐसे ही चलाने वाला कोई और है, करता हम नहीं। हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके करता हम कभी नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा जन्मदिन तुम्हारा नहीं है। तुमने जन्म लिया नहीं है, तुम पैदा हुए हो। जन्म लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है, करता तुम नहीं हो। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम दिन भी डिसाइड करते, डेट भी डिसाइड करते और तुम परिवार भी डिसाइड करते, उसके बाद तुम जन्म लेते। लेकिन तुम पैदा हो गए। जीवन तुम्हारा नहीं है, जीवन तुम्हें उपहार में मिला है। मृत्यु भी तुम्हारी नहीं है, ये घटना और घटित हो जाती है, इसके कर्ता तुम नहीं हो। और जब मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं यही हैं, जीवन और मरण, और जब यही तुम्हारे हाथ में नहीं है तो बाकी की चीज़ों के कर्ता तुम कैसे हो सकते हो? जरा सोचो। व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, उसको व्यक्ति कहता है कि यार मैं कल गुस्सा हो गया, परसों मैं गुस्सा हो गया। तुम हुए नहीं, वो तुम करता नहीं थे उसके। ये ऑटोमेटाइज हो गया, यंत्रबद्ध हो गया। अगर तुम करता होते तो तुम इस काम को कभी भी कर सकते हो। तुम अपने फादर से इस समय, इस क्षण गुस्सा होकर दिखाओ, हो नहीं पाओगे, करता तुम नहीं हो। आदमी नाराज हो जाता है, करता वो नहीं है। अगर वो करता होता तो किसी अपने से, कि जिससे जिससे वो प्रेम करता है, उससे नाराज होकर दिखाई, हो नहीं पाएगा, करता वो है नहीं, करने वाला कोई और है। हमसे ये कर्म हुए जा रहे। नींद हम लेते नहीं है, नींद हमें आती है। सुबह हम अपनी मर्जी से जागते नहीं, जाग हमें आ जाती है, करता नहीं है हम लोग। इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। जिसको तुम करो, मित्र तुम्हारे नहीं है, मित्र तुम्हारे बन जाते। अगर तुम्हारे हाथ में होता मित्र बनाना तो तुम पूरी दुनिया को मित्र बना लो। दुश्मन तुम्हारे हो ना, दुश्मन भी तुम्हारे नहीं है, दुश्मन भी बन जाते हैं, उसके भी तुम करता नहीं हो। नहीं तो किसी व्यक्ति के इतने दुश्मन होते हैं, कौन बनाना चाहता दुश्मन? अगर तुम करता होते तो किसी को दुश्मन बनाते नहीं। नाराज तुम किसी से हो जाते हो, नफरत तुम्हें किसी से हो जाती है, नफरत तुम उसके करता नहीं हो। और मनुष्य को लगता है कि मैं करता हूँ उससे नफरत, तुम नहीं करते हो रही है। तुम अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम अपने माता पिता से नफरत करके दिखाओ मुझे। प्रेम भी तुम कर नहीं सकते, हो जाता है। तुम्हारे हाथ में होता तो पूरी दुनिया को तुम प्रेम करते, लेकिन बहुत सारे तुम्हारे दुश्मन होते हैं, हमारे सबके दुश्मन होते हैं। ये सब कुछ, सारी व्यवस्था हमारे हाथ में है ही नहीं। क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक फर्स्ट आ जाता है, वो आ जाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। हर बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, अगर वो करता हो तो सारे फर्स्ट आ जाए, नहीं आ सकते। हर बच्चा 100% लेना चाहता है, नहीं आ सकते। अध्यापक को भी लगता है कि कोई बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है या बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो अध्यापक कहता है कि मैंने पढ़ाया। तुमने नहीं पढ़ाया, तुम करता हो ही नहीं इसके। तुम अगर करता होते तो उन बच्चों का क्या जो फेल हो गए, उनको किसने पढ़ाया? तुम करता नहीं हो। तुम अगर करता होते, तुम्हारे हाथ में होता तो तुम सब बच्चों को 90% मार्क्स दिला देते। लेकिन इतना बड़ा वहम पाल के बैठे हैं मनुष्य, सारे अध्यापक भी, कि उन्होंने पढ़ाया। सब कुछ हो रहा है। मालिक नहीं हो तुम, अपने किसी भी विचार के मालिक नहीं हो। जो भी घटनाएं इस जीवन में हो रही है, जीवन एक बहुत बड़ी घटना है, इसके तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारा जब दिल चाहे तुम किसी से प्रेम करो, जब तुम्हारा दिल चाहे किसी से नफरत करो, तुम्हारा जब दिल चाहे किसी से नाराज हो। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में कहाँ है? होता ही नहीं। बुद्ध एक गली से गुजर रहे थे और बुद्ध तथाकथित ब्राह्मण पाखंड और इनके खिलाफ थे।
तो एक गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव में ब्राह्मण रहते होंगे, तो वो आगे लाठी लेके और गालियां दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं और बहुत बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन बुद्ध तो स्वयं के मालिक थे, जाग गए थे, वो जान लिया था जीवन क्या है। वो स्वयं के मालिक थे, हमारी मालिकियत नहीं है। वो हंसते रहे, लोगों ने गालियां दी, वो हंसते रहे। एक बंदे ने पूछा कि हम तुम्हें इतनी गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, बुरा बुला कह रहे हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? वो कहता मुझे फ़र्क तब पड़ता अगर मैं तुम्हारा गुलाम होता। मैं तो तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तो स्वयं का मालिक हूँ। मेरा दिल करेगा तो मैं दुखी होऊंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरी मर्जी है। तुम्हारी गालियाँ लेने से मैं इनकार करता हूँ। फिर बुद्ध ने बोला कि पिछले गांव से मैं जब वहाँ पे गुजरा तो मेरा बड़ा लोगों ने स्वागत करा, फल लाए, मालाएं लाए, फूल लाए, प्यार लाए, मोहब्बत लाए। मैंने वो भी लेने से इनकार कर दिया, तो क्योंकि मैं तो मेरी मर्ज़ी से, मैं तो स्वयं का मालिक हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ स्वयं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। मैंने वो भी लेने से इनकार कर दिया, तो वो गांव के लोग खाली वापस लौट गए, तो साथ में अपने लेकर क्या गए परिवार में? फल मूल फूल, मालाएं, प्यार, मोहब्बत, और वही जाके परिवार में बांटा। और तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तो मेरे लिए लाए हो गालियाँ, विष, गुस्सा। कितनी पीड़ा हो रही है तुम लोगों को, क्योंकि गुस्सा करने के लिए ना आदमी को जलना पड़ता है। वो कहते हैं मुझे तो तुम लोगों पे दया आ रही है कि तुम कितनी पीड़ा में हो, और मैं ये लेने से मना कर रहा हूँ, तुम घर जाके क्या बांटोगे? गुस्सा भी तुम्हारा नहीं है, और तुम घर जाके बांटोगे क्या? गुस्सा, गालियाँ, परिवार में यही बांटोगे जाके। स्वयं के मालिक बने वो, और स्वयं के मालिक बनने का एक ही तरीका है, 24 घंटे अखंड बोध को, अमूर्छा को, होश को, कॉन्शसनेस को साध लेना। आपका कोई भी कर्म ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अपने भीतर झांको। जिस दिन जागोगे, जिस दिन चेतना आपकी जागेगी, उस दिन आप स्वयं के मालिक हो जाओगे। 24 घंटे आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो जिसका आपको बोध ना हो। आप महसूस कर पाओ कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, आप देख पाओ एक दर्शक की भांति, आप देख पाओ कि कोई किसी ने मेरी प्रशंसा करी तो मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है, देखो ये हो रहा है। आप दर्शक की भांति अलग होकर देख पाओ तो आप जागरूक हो। आपको पता ही नहीं, आपकी प्रशंसा करके चला गया, आप खुश हो फिर रहे हो, आपने पता ही नहीं लगा आप खुश क्यों हो गए। तो अपने बोध को साध लेना, अपने अचेतन मन को साध लेना, जाग जाना है। और जो व्यक्ति जाग गया वो परमात्मा हो गया। थैंक यू।